नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, मैंने जो मकर संक्रांति के जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी को जो है मकर संक्रांति शुभकामनाएं दिए थे, तो उसमें मतलब उस वीडियो में कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आपके घर में तो एक दीपक नहीं जलाया जाता, तो आपने एक दीपक क्यों जलाया है दादा। तो एक्चुअली क्या है, जो मैंने जलाया था वो एक दीपक नहीं था, वो एक्चुअली सेज बाती था। जो कि ये देखिए आप, ये मैंने जला कर रखा है यहाँ पर भी आप लोगों को समझाने के लिए। वो एक्चुअल में सेज बाती होता है, जो कि ये मैंने एक्चुअली बनारस से ख़रीदा था। ये एक्चुअली ना धुनुची ही है, इसे मैंने सेज बाती बना लिया है क्योंकि आजकल पीतल का सेज बाती मिलता ही नहीं है। जो कुछ भी मिलता है वो कांच का मिलता है। बेलूर मठ में अगर आप देखेंगे, बेलूर मठ के जो रामकृष्ण मंदिर है या फिर कोई भी उनके पूजा हो, कोई भी मंदिर हो, शारदा माँ के मंदिर है, स्वामी विवेकानंद के ए चित्र के सामने भी जो है वो सेज बाती जला कर रखते हैं। तो सेज बाती जलाने का उद्देश्य होता है मंदिर को आलोकित रखना। सेज बाती का मतलब निवेदन नहीं होता है। निवेदन के दीपक जो होता है वो अलग होता है। अर्थात जब जो है एक दीपक आप जलाकर जो है भगवान के सामने घुमाकर जो है आप उसे मंत्रों के साथ निवेदन कर रहे हैं, तो उसे दीप निवेदन कहा जाता है, यहाँ पर एक दीपक कहा जाता है। पर इस तरीके से चाहे वो पीतल का हो या फिर जो है कांच के वाले हो, उसमें जो दीपक जलाकर रखे जाते हैं वो एक तरह से जो है वो मंदिर को आलोकित करता है। तो ये सेज बाती कहा जाता है इसे। जैसे हरिकेन वगैरह जलाए जाते हैं ना, तो ये मंदिर के लिए, मंदिर में तो अब हरिकेन जलाकर नहीं रखे जाएंगे, तो इसलिए जो है इसे सेज जलाए जाते थे। हमारे जो दादियों के समय में ये सेज जलाने का बहुत परंपरा था, क्योंकि उस समय तो लाइट नहीं हुआ करता था। अभी तो हमारे पास लाइट हो गए हैं, तो हम लोग ये सब कुछ उतना इस्तेमाल करते भी नहीं। दीपावली पर कई जगह पर कई घर में करते हैं, पर बहुत कम हो गया है। पहले के समय में हरिकेन के होते हुए भी घरों में भी, कई घरों में भी जो है, क्योंकि केरोसिन से वो जलता था, तो दीपक हो या फिर सेज हो, यही जलाकर जो है उनके सारे काम होते थे। चाहे उनके पढ़ाई हो या फिर दूसरे किसी भी प्रकार का कोई काम हो, रात्रिकालीन जो भी सारे काम होते थे, वो सेज और इस प्रकार के जो बाती स्तंभ आप देख रहे हैं ना, इसे बाती स्तंभ कहते हैं, दीप स्तंभ भी कहते हैं कई लोग, बाती स्तंभ होते हैं ये एक्चुअली। तो इसे जलाकर ही काम किए जाते थे। तो उस समय क्योंकि इसे बत्ती ही कहा जाता था, मतलब रोशनी का मूल स्रोत जो है वो बत्ती ही हुआ करता, तो इसलिए मैं जो है वैसे हमारे समय में तो बिजली आ चुका था, मतलब बहुत अच्छे से ही हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का जो मदद है, मतलब हमें जो है हरिकेन वगैरह इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। पर हमारे दादियों के समय में तो ऐसा नहीं था। तो जब भी जो है उस समय भी बचपन में मैं देखा करता था कि जब भी जो है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाता था, तो हमारी दादी कहती थी कि बत्ती चली गई है। कभी भी ऐसा नहीं बोलती थी कि बिजली चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी तो आप छोड़िए ही, बिजली चली गई है, वो ऐसा भी नहीं बोलती थी, हमेशा बत्ती चली गई। और ये सिर्फ मेरी दादी नहीं, बल्कि हर कोई जो है उनके उम्र के जो लोग थे वो इसी प्रकार से बोलते थे कि बत्ती चली गई है, क्योंकि उनका जो परिचय है ना वो बत्ती से ही था। उनके लिए मंदिर में लाइट की भूमिका उतनी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता था जितना कि बत्तियों का रखता था। तो हमारे घर पे जैसे कि हमारे परिवार में ही जैसे कि एक दीपक नहीं जलाए जाते थे, पर सेज जलाए जाते थे। ये जो सेज है ना, ये जलाए जाते थे। ये जो दीप स्तंभ है वो विशेष उत्सव में जलाए जाते थे। तो दीप स्तंभ या फिर बाती स्तंभ या सेज जो होते हैं वो निवेदन के दीपक नहीं होते हैं। निवेदन के दीपक या फिर साक्षी के जो दीपक होते हैं वो क्या होता है, जो कि आपकी पूजा की साक्षी के रूप में जो है वो आप जला रहे, अखंड दीपक आप जला रहे, मंत्रों के साथ षोडशोपचार या दशोपचार या पंचोपचार विधि में जो दीपक आप निवेदन कर रहे हैं वो जो होता है वो दीपक होता है। आरती में जब आप पंच दीपक या सप्त दीपक जला रहे हैं तो वो दीपक होता है। तो दीप जब निवेदन करने की या साक्षी की भावना के साथ हम लोग जला रहे हैं
तो उसे जो है दीपक कहा जाएगा। मतलब उसकी जो विषय है वो दीपक होगा, पूजा दीप होगा वो। जैसे हमारे घर पे जो मैं कहता हूँ कि हमारे घर में धूप को ही जो है साक्षी रूप में, मतलब शुभ रूप में पहले जलाया जाता है, धूपाग्नि जलाया जाता है और अखंड धुनी भी जलाए जाते हैं। पूजा में भी जो है मूल रूप से धूपाग्नि यानी धुंची धूप ही जो है वो निवेदन होता है, एक दीपक निवेदन नहीं होता है। आरती में तो धूप दीप दोनों का ही उसमें जो है पंच दीपक जो है वो निवेदन करके आरती किया जाता है। बाकी जो भी सारे अखंड दीप, साक्षी दीप या फिर पूजा दीप जो है, मतलब निवेदन के जो दीप है, उसमें अलग से एक दीपक इस्तेमाल नहीं होता है। पर आरती में क्योंकि दीपमाला इस्तेमाल होता है तो दीपमाला निवेदन करके जो है आरती किए जाते हैं। बाकी जो भी सारे नियम है वो धुनुची धूप धूपाग्नि के साथ ही निभाए जाते थे। तो उस दिन मैंने जो वीडियो में आप लोगों को दिखाया था तो वो जो है वो एक दीपक नहीं है, क्योंकि वो दीपक निवेदन के दीपक नहीं है, वो पूजा दीप नहीं है, वो केवल मंदिर को आलोकित करने के लिए। एक्चुअली हमारे यहाँ पर तो अब मंदिरों में लाइट ही लगाया जाता है, मतलब घर के मंदिर में भी आजकल हम जो है वो लाइट ही इस्तेमाल करते हैं। पर पहले के समय में तो लाइट इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो उस समय ये सेज और ऐसे बाती स्तंभ जलाकर ही जो है वो मंदिर को आलोकित किए जाते थे। तो कई लोग, हमारे परिवार के कई लोग जो है वो मोमबत्ती जलाते हैं भगवान के दोनों तरफ, विशेष जो उत्सव होते हैं तब, क्योंकि एक दीपक नहीं जलाए जाते, इस संस्कार के साथ जो है वो मोमबत्ती जलाते हैं। पर मेरा एक्चुअली इस बार दीपावली पर मैंने ये सोचा कि एक दीपक हम निवेदन के लिए या पूजा के लिए नहीं जला रहे हैं। पूजा में जो निवेदन या पूजा की जो भी सारे विषय हो उसमें हम एक दीपक भले ही ना जला रहे हैं, पर ये जो दीप स्तंभ है जो कि हमारी प्राचीन परंपराओं में से है कि भगवान के दोनों तरफ दीप जलाकर जो है आलोकित करना, मंदिर को आलोकित रखना जो है, ये अगर हम ऐसे बाती स्तंभ में या सेज में जलाते हैं तो उसमें क्या गलत है। उससे तो ना हमारी ये परंपरा, मतलब ना हमारी पारिवारिक परंपरा टूटेगी, क्योंकि वो तो दीप निवेदन नहीं है, वो पूजा दीप नहीं है। उसके साथ साथ जो है हमारी प्राचीन जो आलोकित करने की जो परंपरा है, जो इस तरीके से जो है दीप जलाकर, मतलब बाती स्तंभ जलाकर, बाती जलाकर, मूल रूप से दीप मतलब बाती जलाकर ये जो आलोकित करने की परंपरा है वो भी चलता रहेगा। तो इसलिए जो है ये मैंने खरीदा था। एक्चुअली ये जो बाती स्तंभ है ना, ये दीपावली के कई दिनों बाद आए, तो मैं दीपावली पर इस बार जला नहीं पाया। आगे देखते हैं। अब मैंने सोचा कि सरस्वती पूजा के दिन ही इन्हें जलाऊंगा। तो बाती स्तंभ जो होता है वो अलग होता है, सेज बाती जो होता है वो अलग होता है। बेलूर मठ में आपने दुर्गा पूजा अगर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि माँ दुर्गा के सामने ना एक सेज जलाकर रखे होते हैं। पूजा के समय भी वो लोग रखते हैं और मतलब दिन भर ही वो रहता है, सेज जो है वो माँ के सामने रहता है। जब भी पूजा शुरू होती है, पर पूजा पर बैठते हैं पुजारी जी जो है, तो उस समय जो है सेज बाती जलाकर रखा जाता है। खासकर संध्या आरती के समय तो सेज बाती जलाकर रखा ही जाता है। और मंदिर में भी, मतलब श्री रामकृष्ण मंदिर में भी प्रतिदिन सेज जलाए जाते हैं। शारदा माँ के मंदिर में स्वामी विवेकानंद के चित्र के सामने भी वहां पर सेज जलाए जाते। तो इसका मूल उद्देश्य होता है मंदिर को आलोकित करना। दीप जो निवेदन होता है ना, वो उनके अलग से वो करते हैं, पर ये जो है उस पारंपरिक जो मतलब अभी तो जैसे कि लाइट का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो उतने सारे सेज, मतलब अब उतने बड़े सेज या फिर उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। पर उस परंपरा की, मतलब उस विषय को जो है ध्यान में रखकर एक सेज आलोकित करने की भावना से जो है वो जलाई जाती है। तो वो दीपक बिल्कुल नहीं होता है, वो बत्ती होता है, सेज बत्ती होता है। ये जो दो तरफ जो जलाए जाते हैं वो बाती स्तंभ होते। तो एक दीपक निवेदन करने का या एक दीपक जलाने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम बाती स्तंभ या सेज नहीं जला सकते हैं, क्योंकि वो दीपक नहीं होता है, उसमें दीपक की भावना नहीं होती है। पूजा के लिए जो है दीपक अलग से नहीं जलाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर धूपाग्नि यानी कि धुनुची धूप मूल है। तो इस वजह से है जो है धुनुची धूप को मूल रूप से जो है उसे क्या कहते हैं, प्राधान्य देना बहुत ज़्यादा। ये देने के लिए जो है जो एक दीपक है अलग से नहीं जलाए जाते हैं। आरती के लिए जो है दीपमालाएं जलाकर आरती की जाती है धूप दीप के साथ, पर अलग से जो है धूपाग्नि जलाकर ही, क्योंकि सारे नियम निभाए जाते हैं, तो एक दीपक निवेदन
या फिर जो है साक्षी रूप में या दूसरे किसी भी विधि में जो है एक दीपक इस्तेमाल नहीं होता है। पर बाती स्तंभ आप जला सकते हैं और सेज जो है ये जला सकते हैं। अभी क्या होता है, हम लोग तो बहुत सहजता में आजकल जीने लगे, तो अभी लाइट आ गया है तो लाइट ही जला देते, सोचते अब थोड़ा इतने परिश्रम और नहीं करना चाहते कि फिर से कौन अब जो है ये सेज लगाएगा, कौन जो है ये बाती स्तंभ सजाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ना स्किप होता जा रहा था। तो इसी बार मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें अगर स्किप ना करके इसे अगर जो है हम रखें, मतलब इसे थोड़ा संरक्षित करके रखें, उन परंपराओं की हमारी पारिवारिक परंपरा भी रहे और इस तरीके से जो है बत्ती वाली परंपरा भी रह जाए तो कैसा रहेगा। तो इसी वजह से जो है मैंने उत्तरायण के दिन ही जो है वो सेज का इस्तेमाल इस बार किया। और इसी वजह से शायद आप लोगों में से कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया है दोस्तों। मैंने जो जलाया था वो एक दीपक बिल्कुल नहीं था, वो भगवान के सामने दीपक जैसा ही है, क्योंकि वो आप लोगों को दिखने में वही लग रहा है, स्वाभाविक है। शायद मैं भी देखता तो मुझे भी वही लगता और मेरे मन में भी यही सवाल आता। तो अच्छा है, सवाल ऐसे करना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे जो है ना अपनेपन का एहसास होता है कि आप जो है अपना मानकर इस तरीके से सवाल कर रहे हैं। गलती तो मेरे से भी कई बार हो सकते हैं बोलने में, तो यहाँ पर जो है यही चीज़ मैं फिर से सुधार करता हूँ, ये है कि मैंने जो है उस दिन दीपक नहीं जलाया था, वो सेज बत्ती था। और सरस्वती पूजा में आपको ये जो बाती स्तंभ है वो आपको जला हुआ देखने को मिलेगा शायद। और ये जो सेज है वो देखते हैं वो जलाते या नहीं। ये एक्चुअली दीपावली पर खासकर मैं जो रखता था, एक मेरे पास था, वो अभी वो ना ख़राब हो चुका है, वो मिट्टी का सेज था एक्चुअली। और सेज में एक्चुअली क्या होगा, सेज में जो है ना कभी भी ऊपर से कवर नहीं होता है। जैसे कि आप देखते हैं ना वो अखंड दीपक वाले जो होते हैं वो ऊपर से ऐसे कवर होता है, सेज में कभी भी जो है वो ऊपर से कवर नहीं होगा, सेज ऊपर से ढका नहीं जाता है। सेज जो होता है वो खुला रहेगा ऊपर से, बस चारों ओर से इस प्रकार से होगा, मतलब चारों ओर से इस प्रकार से बाइंडिंग दिया जाएगा उसको, पर जो है कभी भी ऊपर से ऐसे ढक्कन नहीं होता है। आप देखेंगे ज़्यादातर जो अखंड दीप जलाए जाते हैं उसमें कांच का भी आजकल होता है, पीतल का भी होता है, वो ऊपर से ऐसे ढके होते हैं। तो सेज कभी भी ढका हुआ नहीं होता है, सेज हमेशा इसी प्रकार का खुला हुआ होगा, तभी जो है उसे सेज कहा जाएगा। अगर ढका जाएगा तो उसे सेज नहीं कहा जाएगा। तो ये भी सेज बाती की एक विशेषता है। तो दोस्तों मुझे लगता है जो भी कन्फ्यूजन यानी कि जो भी सवाल था आप लोगों का उस विषय को लेकर, एक दीप निवेदन को मतलब एक दीप को लेकर कि मैंने क्यों जलाया है, तो वो क्लियर हो गया है कि मैंने एक दीपक नहीं जलाया था, वो मैंने सेज जलाया था। तो बत्ती जो है वो जलाने में कोई समस्या नहीं है। पूजा के लिए जो है एक दीपक निवेदन या एक दीपक नहीं जलाए जा सकते। बत्ती स्तंभ जलाने में कोई समस्या नहीं है, सेज बत्ती जलाने में भी कोई समस्या नहीं। मतलब भावना जो है वो बत्ती की अगर हो, मतलब हम आलोकित करने के लिए अगर जला रहे हैं तो उसमें समस्या नहीं है। पर जो है निवेदन के लिए या पूजा के लिए दीपक का इस्तेमाल, अलग से एक दीपक का इस्तेमाल विशेषकर जो है वो नहीं होगा। ये जो है मतलब यही एक दीपक जो मैं कहता हूँ ना कि एक दीपक निवेदन नहीं होता है, तो यही विषय है। एक दीपक मूल रूप से निवेदन पूजा के अंग के रूप में नहीं होता है, पर आलोकित करने के लिए बत्ती या सेज बत्ती जलाने में कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके तो बताइएगा, और उसके साथ साथ जो है लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।